भगवान विष्णु की कथा सुनने से पहले सभी हमारे हिंदू भक्त हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत समय पहले दैत्यों का एक अत्यंत शक्तिशाली राजा था, हिरण्यकश्यपु। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था, इसलिए वो मन ही मन श्री हरि से घृणा करता था। उसने निश्चय किया कि वो ऐसा वरदान प्राप्त करेगा जिससे उसे कोई भी न मार सके। वो वर्षों तक कठोर तपस्या करता रहा। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यपु ने चतुराई से कहा, मुझे न कोई मनुष्य मारे, न पशु, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। अब हिरण्यकश्यपु का अहंकार आसमान छूने लगा। उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया और आदेश दिया कि पूरे राज्य में केवल उसी की पूजा होगी। आगे है प्रहलाद की भक्ति कहानी। हिरण्यकश्यपु का एक पुत्र था, प्रहलाद। वो बचपन से ही अत्यंत शांत, दयालु और भगवान में विश्वास रखने वाला था। गुरुकुल में भी वो केवल विष्णु भगवान, विष्णु का नाम जपता रहता। जब हिरण्यकश्यपु को ये पता चला तो वो क्रोध से कांप उठा। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा, सबसे बड़ा कौन है? प्रहलाद ने मासूमियत से उत्तर दिया, पिताश्री, सबसे बड़े तो श्रीहरि विष्णु हैं। ये सुनते ही राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसे बहुत समझाया, डराया, लेकिन प्रहलाद अडिग रहा। कहानी में आगे बताते हैं अत्याचार की पराकाष्ठा। हिरण्यकश्यपु ने आदेश दिया कि प्रहलाद को मार दिया जाए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पर वो सुरक्षित रहा। विषैले सर्पों के बीच डाला गया, पर सर्प शांत हो गए। हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया गया, पर हाथी झुक गए। अग्नि में बैठाया गया, पर अग्नि उसे जला न सकी। हर बार भगवान विष्णु अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करते रहे। राजा की बहन होलिका, जिसे अग्नि में न जलने का वरदान था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठी, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। यही घटना आगे चलकर होली पर्व का कारण बनी। इस कहानी में आपको आगे बताते हैं सत्य की परीक्षा। एक दिन हिरण्यकश्यपु ने क्रोध में पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने निडर होकर कहा, हाँ, प्रभु तो हर जगह हैं। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने खंबे पर प्रहार किया। अचानक भयानक गर्जना हुई और स्तंभ से एक अद्भुत रूप प्रकट हुआ, आधा मनुष्य, आधा सिंह। वे थे नरसिम्हा भगवान, नरसिंह जो स्वयं विष्णु का अवतार थे। आगे आपको बताते हैं अधर्म के अंत की कहानी। नरसिंह भगवान ने संध्या समय, यानी न दिन न रात, महल की दहलीज पर, यानी न अंदर न बाहर, अपने नखों से, यानी न अस्त्र न शस्त्र से, हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वरदान की सभी शर्तें पूरी हुईं और अधर्म का अंत हुआ। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब छोटा सा प्रहलाद उनके चरणों में गया और भक्ति भाव से प्रार्थना की। अपने भक्त के प्रेम से नरसिंह भगवान शांत हो गए और उसे आशीर्वाद दिया, हे प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति युगों युगों तक उदाहरण बनी रहेगी। इस कथा की सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। भगवान हर जगह विद्यमान है। अहंकार का अंत निश्चित है। जो सच्चे मन से श्री हरि का नाम लेता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।